तो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आपने लेक्चर 1 भी देखा, उसमें बेसिक चीज़ों को मैंने पढ़ाया। फिर लेक्चर 2 में हमने टॉपिक वाइज कुछ चीज़ों को बताया, और फिर जो है आपका चैप्टर है, आपको लाइफ प्रोसेस उसके बारे में बताया, और उसके बारे में कुछ जानकारी दिया था। हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में परपोषण तक कि कितने तरह के पोषण होते हैं। 2 तरह के, स्वपोषण और परपोषण। और स्वपोषण सर पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे में होते हैं, इतना बताया था। और कैसे क्यों होते हैं वो एंड में थोड़ा और बता देंगे, हम फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अभी हम पोषण जो है, परपोषण जो था, तो परपोषण के प्रकार में चलेंगे। परपोषण के प्रकार में इसलिए चलेंगे क्योंकि परपोषण हमने बताया था कि जो ऐसे जीव जो किसी और जीवों पर क्या होता है, अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, उसी को तो हम परपोषण कहते हैं। इतना ही पढ़ा था। तो जब परपोषण होता है ऐसा, तो इसका मतलब इसके कुछ क्या होंगे, इसके कुछ अलग अलग कैटेगरी होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे भी पोषण तो होंगे ना कि जो मृत जीवों में रहकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो वो मृतजीवी कहलाएंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे। फिर ऐसे जीवों में तो होंगे ना सर कि जो जीव सजीव होंगे खुद, और जिस पर वो रहेंगे वो भी सजीव होंगे, लेकिन वो जीव उस सजीव के बॉडी के पार्ट्स में के टच में रहकर अपना भोजन को प्राप्त करेंगे, तो वैसे भी उसी को भी तो पढ़ना है। तो वो क्या होगा, परजीवी पोषण होगा। और ऐसे भी जीव होंगे जो भोजन अपना ग्रहण करने के लिए ठोस और तरल दोनों माध्यम से, दोनों वे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा होगा, उसको हम प्राणी संपोषण कहेंगे, और प्राणी संभोजी कहलाता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वजह से हमें परपोषण के प्रकार पढ़ना जरूरी है कि नहीं। चलो आगे देखेंगे हम कि कैसे परपोषण के प्रकार क्या क्या है। मृतजीवी है तो मृतजीवी कैसे हैं, उसको हम देखते हैं। कौन कौन मृतजीवी है ये भी हम देखेंगे, है कि नहीं। देखो, मृतजीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो क्या है वो देखो। ऐसे पोषण जिसमें जीव, यानी ऐसे पोषण जिसमें जीव जो है मृत जंतुओं से, किससे, मृत जंतु या पौधों से अपना शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, ठीक है, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, समझो सिंपल वे में। यानी ऐसा जीव जो किसी मृत जानवर हो, चाहे कोई पेड़ पौधा सड़ गल गया हो, मर गया हो, उनमें रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, जैसे ये आपका गोबर छत्ता। उसके बाद कुछ जानवर भी हैं जो मृत शरीर से, यानी मृत जीवी है, वो मृत जो मर गया उसको खाता है। तो ये सब चीज जो भी होगा वो मृत जीवी कहलाएगा। यानी जो मरे गले सरे से अपना भोजन प्राप्त करे, अपना पोषण प्राप्त करे, उसे हम मृत जीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? मृत जीवी। और ये प्रक्रिया जो होगा इसे ये क्या कहेंगे? इसे मृत जीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। अब एक चीज और इसमें याद रखने की है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो अपघटक कहलाते हैं। तो आपको 1 नंबर के लिए याद रखना है कि मृत जीवी है। वो कौन है? मृत जीवी। क्यों अपघटक है ये समझो। जब कोई बढ़ गया, कोई डेड हो गया, डेड बॉडी है, बॉडी जमीन में पड़ा हुआ, उससे देखते होगे कितनी बदबू आती है, कितनी जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, वो कीड़े मकोड़े और जो जानवर उसे खाते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाकर उसके बॉडी को जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको अपघटित करते हैं, समझे। और उसको क्या सरारने और गलाने में उसको मदद करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको खा भी ले, जल्दी जल्दी उसका शरीर गले, और गल के क्या हो जाए, जमीन में मिल जाए, और फिर वो जो वातावरण को क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो ये एक बैक्टीरिया जो है, मृतजीवी जो होते हैं, ये सब क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं। क्या होता है? डिकम्पोजर होते हैं। यानी जो जीव डेथ कर गया, उस जीव को जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होने में, सड़ने में, गलने में उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं, और उसी से अपना भोजन, अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसी का प्रयोग करते हैं, उसी से पोषण लेते हैं। ठीक है। तो और उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, बॉडी को सड़ाता गलाता है। उसमें कुछ एग्जाम्पल है, देखो ये जो है आपका गोबर छत्ता, ये क्या है, गोबर छत्ता है कि नहीं, गोबर छत्ता हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये गोबर छत्ता जो है
ये गोबरों में रहकर अपना भोजन अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है कि ये मृत जीव से क्या कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। इसलिए ये भी क्या है, गोबर छत्ता, ये भी मृत जीवी है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा, तो गोबर छत्ता अगर दिखा तो आपको लगा देना है कि क्या गोबर छत्ता क्या है, मृत जीवी है कि नहीं। बैक्टीरिया क्या है, ये भी मृत जीवी है, क्योंकि जैसे ही शरीर में कोई डेड बॉडी कोई मरा, उसके शरीर में तुरंत बैक्टीरिया लग गया, है ना, तो ये बैक्टीरिया क्या हुआ, ये बैक्टीरिया भी क्या हो गया, ये मृतजीवी हो गया। तुम देखो ये भी फंगस, ये भी क्या है, मृतजीवी है। जब कोई चीज शरीर कोई मर गया तो देखोगे घर में कोई अगर छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा मर जाता है या कभी कभी चूहा मर जाता है, तो उसके ऊपर में, उसके बॉडी के ऊपर में ना तुम देखोगे व्हाइट 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 हल्का हल्का रूई के तरह आ जाता है, तो वो रूई क्या है, वो भी फंगस है। और वो क्या है, वो जिंदा है। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो समझ में आएगी बात है। और ये फंगस है, और ये फंगस रूई आपको दिख रहा है, और ये फंगस भी क्या है, मृतजीवी है, क्योंकि वो जो मर गया उसके ऊपर में लग गया, तो इसका मतलब ये भी मृतजीवी, बैक्टीरिया भी मृतजीवी, और जो गोबर छत्ता है ये भी मृतजीवी है, क्योंकि ये सारे जीव क्या करते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो मर गया उसके शरीर से पोषण को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे मृतजीवी कहते हैं। आगे देखो, आगे दूसरी प्रक्रिया अब हम देखेंगे, दूसरा प्रकार भी देखें, तो ये है परजीवी पोषण। ये क्या है, परजीवी। इसके लिए आपको समझना है कि ऐसा जीव जो खुद जिंदा है और जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है, जिससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, वो भी जिंदा है। यानी कि ऐसा जीव जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी और जीवों के सतह में चिपककर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से अपना भोजन अपना पोषण प्राप्त कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। देखो वही लिखा हुआ है कि ऐसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे आपको एग्जाम्पल में एक दिखता होगा, कभी कभी आपने देखा है कि जो बेर का पेड़ है, उस पेड़ में पीला पीला लत्ती टाइप का पूरे पेड़ में घिर जाता है, और हम लोग जो है गांव देहात में लोग उसे क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं और कुछ दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, और कुछ जॉन्डिस में झाड़ फूक करने में पता नहीं क्या क्या इसमें काम करते हैं। तो वो जो लत आप देख रहे हैं पीला पीला, वो अमरबेल है, और वो क्या है, वो भी तो जिंदा है, वो तो पेड़ नहीं है, वो तो बेर का पेड़ नहीं है, बेर का पेड़ तो अलग होता है, लेकिन वो जो लटक रहा है वो भी क्या, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो क्या कर रहा है, उस बेर के पेड़ से अपना पोषण को प्राप्त कर रहा है। तो ये पेड़ भी जीवित, बेर का पेड़ भी जीवित, और ये जीवित चीजों से अपना जीवित के बॉडी में रहकर अपना पोषण क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसलिए इसे हम कहेंगे परजीवी। इसे हम क्या कहेंगे, परजीवी। पर का मतलब दूसरे, और दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अस्थाई और अस्थाई। आप देख लो कि कुछ चीज ऐसा है जैसे जीवी, आपके सिर में रहता है जूं, ये जूं क्या करता है, आपके बॉडी से ही संपर्क में रहता है, चाहे तो अस्थाई रूप में। अस्थाई रूप में का मतलब कि कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद हो सकता है कि चला गया, तो अस्थाई। ये कुछ अस्थाई के रूप से भी रहता है। ठीक, अस्थाई का मतलब कि फिक्स है तो है, लेकिन कुछ अस्थाई का मतलब कि यहाँ पर कुछ है और फिर कुछ दिन बाद चला गया, है कि नहीं। गोलकृमि, ये भी आपके पेट में क्या है, गोलकृमि होता है, जिसको आप कृमि के नाम से जानते हैं। वो रिंगवर्म क्या है, वो आपके बॉडी में रहकर आपकी बॉडी से पोषण को प्राप्त कर रहा है, इस वजह से हम कहेंगे, क्योंकि आप भी जिंदा, वो गोलकृमि भी अपने आपको जिंदा रखने के लिए पोषण ले रहा है, और दोनों जिंदा जीवित चीज अपने एक आपके बॉडी से पोषण ले रहा है। इसका मतलब वो जो गोलकृमि है वो क्या कहलाया, परजीवी कहलाया, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में रहकर अपना भोजन खुद से उसी से प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब वो परजीवी कहलाया। अमरबेल भी क्या हुआ, ये जो अमरबेल है इसी को बोलते हैं क्या, अमरबेल। ये अमरबेल है, अमरबेल। और ये क्या होता है, ये जो लत है ये भी क्या होता है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी पेड़ का सहारा लेता है और उसी पेड़ में रहकर उसी का भोजन को खाता है, पोषण करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। गोलकृमि आपने देख लिया कि गोलकृमि भी क्या है, आपके पेट में रहकर आप ही का साथ रहकर और आप ही का भोजन को खा रहा है, लेकिन वो इतना नष्ट नहीं करता जैसे जुई है। ये आपके बॉडी को इतना नष्ट नहीं करता है, भले ही वो आपसे पोषण ले रहा है, ये आपको इतना नष्ट नहीं करता। ये भले ही दोस्त की तरह रह रहा है, दुश्मन वाला व्यवहार कर रहा है, लेकिन आपको इतना भी नष्ट नहीं करेगा। तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे हम क्या देखें,
जैसे हम यहाँ पे लिखा भी है, गोल कृमि है, टेपवर्म है, मलेरिया है, परजीवी है, ये सब क्या है, परजीवी कहलाएंगे। मलेरिया भी क्या है, परजीवी है, क्योंकि ये क्या है, ये भी किसी के बॉडी में संपर्क में आता है और उसी से पोषण करता है। मलेरिया बैक्टीरिया क्या होता है, मलेरिया जो है वो किसी और की बॉडी में रहकर, मनुष्य की बॉडी में रहकर उसी से पोषण करता है और उसी से अपने आप को ग्रोथ करता है कि नहीं। ठीक है, अब है परानी संपोषण। परानी संपोषण क्या है, तो आपको देखो कि परानी संपोषण वो होगा जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए दो माध्यम से ग्रहण करेगा, दो वे से, एक सॉलिड और एक लिक्विड, दोनों माध्यम से। देखो परानी संपोषण किसे कहेंगे, ऐसा पोषण जिसमें प्राणी, जिसमें जो जीव है, प्राणी है, अपना भोजन ठोस यानी सॉलिड और तरल यानी लिक्विड के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और जो इस प्रक्रिया से करते हैं उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे भोजन मनुष्य ले रहा है, वो ठोस अवस्था में या तरल अवस्था में भोजन को लेगा। तो जब ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से जैसे मेढक लेगा तो ये भी क्या लेगा, ये भी प्राणी संपोषण है, संपोषी है, संभोजी है, सॉरी प्राणी संभोजी है। ये क्या है, संभोजी। क्यों, क्योंकि ये भी तरल या ठोस, ये दोनों माध्यम से अपना भोजन को ग्रहण करेगा। मनुष्य भी उसी तरह है, बकरी भी उसी तरह है, और फिर गाय जो है ये भी प्राणी संभोजी है। जो भी ऐसे प्रक्रिया से भोजन को ग्रहण करेगा, अपने पोषण को ग्रहण करेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्राणी संभोजी कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखो, आगे कुछ चीज आप देख लो। ये तो आपका हो गया पोषण के प्रकार, प्रपोषण के प्रकार आपने देख लिया, स्वपोषण भी देख लिया। अब स्वपोषण में हम कुछ चीज को देखेंगे, स्वपोषण में हम कुछ चीज को देखेंगे। देखो हमने बनाया था एक पेड़, और पेड़ में हमने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या है, ये जो ग्रीन पिगमेंट है, इसी में क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के रहने की वजह से ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर पाता है, और एब्जॉर्ब करके, और इसी क्लोरोफिल के माध्यम से जो पेड़, जो ये पत्ती का जो रंग है, ये कैसा होता है, हरा होता है। ये सब वन लाइनर आपको बता रहे हैं, जो फैक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत फैक्ट आपको बता देते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर, और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, भोजन बनाता है। और जो वो भोजन बनाता है, तो वो भोजन का नाम है ग्लूकोज। जैसे स्वपोषी में एक तरह का डिश होता है, वो है ग्लूकोज। और हम लोग अलग अलग तरह के डिश को बनाते हैं, बिरयानी बना लिए, है ना, कभी कुछ और बना लिए, कोई और डिश बना लिए, अलग अलग डिश को हम खाते हैं। हमारे डिश का नाम अलग अलग होता है, हैदराबादी, तो अलग अलग तरह का। लेकिन ये पेड़ पौधा जो अपना भोजन बना रहा है, उसका एक डिश है, और ये डिश क्या है, ग्लूकोज। इसका डिश का नाम क्या है, ग्लूकोज। अब हम ये देखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो CO2 ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है, कैसे ले रहा है, और इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये रासायनिक समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, वो कैसे होता है, कभी कभी एक पूछ लेता है। तो देखो क्या होता क्या है, देखो ये है CO2, और CO2 और H2O ये लेता है, और यहां पर सूर्य की प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी ले रहा है, सूर्य का प्रकाश ले रहा है। और पेड़ पत्तियों में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, पत्तियों में क्या रहता है, क्लोरोफिल। और इनके रासायनिक अभिक्रिया के बाद इन दोनों से मिलकर एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है। आपको पता ही होगा कि कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रोडक्ट। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और जब ये CO2 कहां से ले रहा है, तो ये ले रहा है वायुमंडल से, वायुमंडल से। H2O कहां से ले रहा है, तो ये ले रहा है आपका जमीन से, H2O प्लस खनिज, ये कहां से ले रहा है, जमीन से ले रहा है। सूर्य के प्रकाश ले रहा है, सूर्य से। और क्लोरोफिल ये किस में रहता है, पत्तियों से, पत्ती में, पत्ते में रहता है ये। और ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2। इसका मतलब है कि 6CO2 बैलेंस कर दो, 6CO2 6H2O, और फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। और जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, और इस प्रोडक्ट का नाम ग्लूकोज हुआ। ये प्रोडक्ट क्या बना, ये प्रोडक्ट बना ग्लूकोज। ये क्या बना, ये बना आपका ग्लूकोज।
ठीक है, यानी जो भी इसका जो डिश बना, इसका जो भोजन बना, ये पेड़ पौधा जो अपने लिए बिरयानी बनाया, इस बिरयानी का नाम क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन फिर क्या है? क्योंकि ये ऑक्सीजन मुक्त किया, ये ऑक्सीजन को क्या किया? मुक्त किया, छोड़ा, और ये ऑक्सीजन मुक्त किया, तभी तो आप ले रहे हैं और आप अपने आप को जिंदा रख पा रहे हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सा ऐसा चीज है या फिर कौन सा ऐसा ऑक्सीजन को बैलेंस रखने के लिए कौन सा ऐसा प्रक्रिया है? तो ऑक्सीजन को हमारे वातावरण में बैलेंस रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसके लिए प्रक्रिया है, इसका जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो है प्रकाश संश्लेषण की विधि। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की विधि पेड़ पौधे में होगी नहीं, तो फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी नहीं, और जब ये होगी ही नहीं, ऑक्सीजन हम छोड़ेगा ही नहीं, तो हम ऑक्सीजन लेंगे कैसे? फिर हम CO2 छोड़ेंगे कैसे? तो CO2 और ऑक्सीजन ये चलता रह रहा है ऐसे करके, इसी से बैलेंस बना रहता है। इस वजह से कभी कभी कहता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उत्पाद क्या होता है? उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट। ये क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट। याद रखना बच्चा कि ये बाई प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन है? ऑक्सीजन है। क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में कौन सा चीज होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है। और जो भोजन के रूप में कौन सा चीज होता है? तो ये ग्लूकोज होता है, जो C6H12 वशिष्ठ है। और अगर पूछे कि ये ग्लूकोज पौधे में कहां पर संचित रहता है, भंडार रहता है, कहां पर जमा रहता है? वो पत्तियों में रहता है। कहां पे रहता है? पत्तियों रहता है। इस वजह से पत्तियों को किचन रूम भी कहते हैं पौधों का। याद रखना, जैसे आपका किचन रूम है वैसे पौधों का भी किचन है, और पौधों का किचन कौन है? पत्ती है, क्योंकि भोजन का स्टोर पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल पत्ती में होता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में होता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? सूर्य का प्रकाश का ऑब्जर्वेशन होता है, खाना का बनता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, और इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। अब इसके बारे में डिटेल हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।